धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी के लिए 2026 से पहले पाक पवित्र MSG अवतार महीने की शुरुआत होने से पहले एक ऐसा वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो कि 2026 में MSG अवतार महीने में जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो ढेर सारी खुशियाँ, रहमतें, बरकतें आप अपनी झोली में डलवा लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो हाथ जोड़कर विनती है, जो भी चाहवान है रूहानियत के, जो खुशियाँ लूटना चाहते हैं रूहानियत की, जो खुशियों से झोलियाँ भरना चाहते हैं, रूहानियत की खुशियों से अपनी झोलियाँ भरना चाहते हैं, पूज्य गुरुजी के वचनों पर जो अमल कमाते हैं, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपकी कोई राय है, अगर आपको कोई सुझाव है, या अगर आप कुछ हमें मैसेज देना चाहते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखने के बाद में ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय, सुझाव या मैसेज लिखें। नहीं तो कम से कम आप कमेंट बॉक्स में सतगुरु जी का बख्शा हुआ पवित्र नारा ज़रूर लगाएं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की ये स्पेशल रूहानी वीडियो, जो 2026 में आपकी झोलियाँ खुशियों से लबरेज कर देगी, आपकी झोलियाँ रहमतों, बरकतों से लबरेज कर देगी। आप सभी से पहले हम ये बता देना चाहते हैं, ये सतगुरु जी की दया में रहमत है जो हम बोल रहे हैं, बिना लिखे, बिना कोई स्क्रिप्ट लिखे, बिना कुछ तैयारी के हम सिर्फ नारा लगा कर बैठे हैं। बाकी शहनशाह जी कुल मालिक है, वो तिनके से भी काम ले लेते हैं। जैसे जैसे शहनशाह जी विचार देंगे वैसे वैसे ही हम आपके साथ में चर्चा करेंगे, न कि हम पहले से सोच कर बैठे हैं, लिख कर बैठे हैं कि हमने आपके साथ क्या बातें करनी है, क्या रूहानियत की चर्चा करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले तो छोटी सी चर्चा हम आप सभी के साथ में करना चाहेंगे इस पाक पवित्र नारे को लेकर। आप सभी को पता है कि शहनशाहों के शहनशाह शाह मस्ताना जी महाराज जी ने इस पाक पवित्र नारे को लेकर बहुत सारे, बहुत बड़े बड़े इलाही वचन किए हुए हैं, जिनके बारे में आप जानते भी होंगे अच्छी तरीके से। और आप सभी ने, अगर आप डेरा सच्चा सौदा से अभी नए जुड़े हैं तो अलग बात है, अगर आप थोड़े बहुत पुराने प्रेमी हैं तो आप सभी ने इस पवित्र पाक पवित्र नारे को लेकर होते हुए बहुत सारे रूहानी दया में रहमत कह लीजिए, या रूहानी चमत्कार कह लीजिए, या रूहानी करिश्मा कह लीजिए, उनके बारे में भी आपने ज़रूर सुने होंगे कि नारे को लेकर कितनी कितनी बड़े चमत्कार हुए हैं, कितनी कितनी बड़ी मुसीबतों से इस पाक पवित्र नारे ने अपने मुरीद, जो अपने सतगुरु के मुरीद है, मालिक के प्यारे हैं, उनको बाहर निकाला है मुश्किलों से। साईं शाह मस्ताना जी महाराज कहते हैं कि इस पाक पवित्र नारे में इतनी शक्ति है कि अगर कोई सच्चे दिल से लगा दे तो आसमान में चलता हुआ हवाई जहाज रोक सकता है। और हमने खुद इस नारे को प्रैक्टिकली, कहते हैं ना भी, आप कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमने कानों से सुना हो, और कुछ होते हैं कि आंखों से देखा हो, लेकिन हमने खुद प्रैक्टिकली इस पाक पवित्र नारे का उपयोग करके बड़ी बड़ी परेशानियों से बाहर निकले हैं, खुद प्रैक्टिकली, और शहनशाह जी की दया में रहमत से। तो खुद हम गवाह हैं इस बात का कि इस पाक पवित्र नारे में बेशुमार शक्ति है। बस नारा लगाते समय तन मन एक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, और श्रद्धा भावना से नारा लगना चाहिए, तभी उस नारे की हमें शक्ति का, जो शक्ति होती है उसका हमें महसूस होगा कि इस पाक पवित्र नारे में कितनी ज़्यादा शक्ति है। और आप सभी ने शायद, हो सकता है, वो ट्रेन को लेकर एक चमत्कार आप सभी ने रूहानी करिश्मा जरूर सुना होगा कि चलती हुई ट्रेन एक नारे से रोक दी गई, और जब कोई साथ संगत है, कोई बहन भाई है, सेवा में जा रहे थे और ट्रेन प्लेटफार्म के ऊपर आ चुकी थी, लेकिन कम से कम 1-1.5-2 किलोमीटर वो दूर थे, और उन्होंने अंदर ही अंदर सतगुरु जी को याद करके नारा लगाया
तो वो ट्रेन चलने के बाद में रुकी और उनके बैठने के बाद में दोबारा चली। तो ऐसे बहुत सारे करिश्मे आप सभी ने सुने भी होंगे, और भी करोड़ों की साथ संगत है और करोड़ों ही ऐसी दया में रहमत है जो हर एक साथ संगत के साथ हुई है, हर एक मालिक के प्यारे के साथ हुई है, जो इस पाक पवित्र नारे को लेकर है। तो शहनशाह जी ने, एम.एच. दाता रहबर पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी ने भी इस पाक पवित्र नारे को लेकर बहुत सारे वचन किए हुए हैं कि आप जब भी पाक पवित्र नारा लगाते हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ लगाया करें, और आपस में जब भी आप मिलते हैं तो नारा जरूर लगाया करें, क्योंकि जो पहले नारा लगाता है उसके सामने सतगुरु की छाती होती है, और जो बाद में नारा लगाता है तो उसके सामने सतगुरु की पीठ होती है। तो इसलिए हमने कोशिश करनी है, वैसे तो कुल मालिक हाजिर नाजर कण कण में मौजूद है, लेकिन जैसे ही हम आपस में बहन भाई, रूहानियत के बहन भाई मिलते हैं तो सबसे पहले नारा लगाना है, और पूरा नारा लगाना है, पवित्रता से नारा लगाना है, श्रद्धा भावना से नारा लगाना है। तो इस नारे की शक्ति जल्द ही आपको महसूस होने लग जाएगी। तो नारा लगाते समय साथ संगत जी, ऐसे जैसे हम आपके साथ में अभी नारा लगाएंगे, तो जो भी बहन भाई अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आपका मन आपके कंट्रोल में है और आप रूहानियत में आगे आराम से बढ़ सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 6 मिनट 30 सेकंड की ये वीडियो चल पड़ी है, और अभी भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन मानिए सतगुरु प्यारे की प्यारी साथ संगत जी, आपके अंदर एक चाह है रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ने की। ये जो वीडियो में हम आपको बोल रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं लिखा, सब दया में रहमत है सतगुरु की। आपके अंदर एक चाह है रूहानियत में आगे बढ़ने की, क्योंकि आप देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि गंदगी से भरी हुई वीडियो, मसालेदार वीडियो, तो मन हमें चाहे 2 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, पता ही नहीं चलने देता, इतनी देर हमें देखने के लिए लगा देता है। लेकिन जैसे ही रूहानी वीडियो हमारे सामने आती है तो ये किसी ना किसी तरह के काम में उलझाकर हमें वहाँ से साइड में कर देता है, हमें देखने नहीं देता। तो इसलिए आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो जब भी नारा लगाते हैं तो अब आपके साथ में हम नारा लगाएंगे, आपने भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक पाक पवित्र नारा है, आप पूरी श्रद्धा भावना से लगाएंगे तो इसकी शक्ति आपको जरूर देखने को मिलेगी। दूसरी बात साथ संगत जी, 2026 आने वाला है, और हमने जैसे शुरू में आपके साथ चर्चा की थी कि आप खुशियों के, रहमतों के, बरकतों के ढेर अपनी झोलियों में कैसे डलवा सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सरल तरीके से आप, आसान तरीके से आप वो रहमतें, वो बरकतें सारी अपनी झोलियों में डलवा सकते हैं, जो कि शहनशाह जी आपकी झोलियों में डालने के लिए तैयार बैठे हैं। बस हमने क्या करना है, भी झोली फैलानी है सतगुरु के आगे, और उस झोली को सील कर रखना है, यानी कि उसके अंदर कोई छेद नहीं करना है। सील कर रखना मतलब 3 वचनों के ऊपर ठोक कर पैरा देना है, ठोक कर पैरा देना है। ये 3 वचन ऐसे वचन हैं, अगर इनको मानते हुए हम सेवा सिमरन कम भी करते हैं ना, और विश्वास रख लेते हैं, तो भी दुनियादारी में जल्दी से हमें कोई बड़ी परेशानी नहीं घेर सकती, क्योंकि हमारा विश्वास होता है सतगुरु के ऊपर और वचनों पर हम ठोकर पहरा दे रहे होते हैं। तो जल्दी से बड़ी परेशानी हमें नहीं घेरती। कोई बड़ा भारी कर्म आ जाता है तो वो बात अलग है। इसलिए 3 वचन आप अच्छे तरीके से जानते हो। आप सभी को पता है, मांस अंडा नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, और पर स्त्री पर पुरुष का जो भी रिश्ता है वो बहन भाई और माता पिता के समान समझना है। ये 3 वचन जब शहनशाह जी हमें इस पाक पवित्र अवतार जो महीना है, इसमें जो गुरुमंत्र अनमोल की दात जो प्रदान की जाएगी, अगर शहनशाह जी आएंगे और मिशन से लौटकर, और हमारे तड़फ यही है कि शहनशाह जी इस तड़फ को ज़रूर पूरी करेंगे, ज़रूर शहनशाह जी आएंगे और दस्तदार देंगे। तो जैसे ही नाम की अनमोल दात प्रदान करेंगे तो ये 3 वचन शहनशाह जी लेंगे, और अगर इन 3 वचनों के ऊपर हम ठोक कर पैरा देते हैं तो फिर खुशियाँ ही खुशियाँ, रहमतें ही रहमतें, बरकतें ही बरकतें हैं। किसी भी प्रकार की कोई कमी आ ही नहीं सकती। और अब बात करते हैं, अगर और ज़्यादा हमने खुशियाँ हासिल करनी है तो सतगुरु जी के वचन है कि 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम आप कम से कम सिमरन कर लीजिए, आधा घंटा सुबह शाम सिमरन कर लीजिए सतगुरु जी के चरणों में ध्यान लगाकर। तो किसी भी प्रकार की कोई कमी आपको रह ही नहीं सकती। ये 101% गारंटी देते हैं शहनशाह जी। अगर आप लगातार 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को सिमरन कर लेते हैं तो ये हो ही नहीं सकता।
कि किसी भी प्रकार की कमी रह जाए। तो जैसे ही पाक पवित्र अवतार महीने की शुरुआत होने वाली है, आप पहले से ही एक नियम बना लीजिए भी आपने 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को सिमरन करना ही करना है। ये एक नियम बहुत मुश्किल है, पर अगर आप बना लेंगे तो रहमतें, खुशियाँ, बरकतें आपकी झोलियों में आनी शुरू हो जाएगी। और फिर जैसे ही पाक पवित्र अवतार महीने की शुरुआत होती है तो मानवता भलाई के कार्य करें, अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ें, प्रण करें और रूहानियत के अंदर जो शहंशाह जी कहते हैं भी रूहानियत में आगे बढ़ने के लिए जो जो कदम उठाए जा सकते हैं वो सभी कदम उठाएं, तो वो सारी रहमतें, सारी खुशियाँ आपकी झोलियों में आ जाएगी। और बहुत ही आसान तरीका है, 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को सिमरन करके आप रहमतें, बरकतें, खुशियाँ अपनी झोलियों में टलवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो हमने चर्चा की है वो एक रूहानी करिश्मे को लेकर और एक पाक पवित्र जो नारा है उसको लेकर और सतगुरु जी के वचनों को लेकर और आप सभी को पता है सुमिरन को लेकर जो भी चर्चाएं की है, तो आप सभी ने इनको सुना और बहुत ही प्यार से सुना। आपने जाना भी किस प्रकार आप रहमतें, खुशियाँ लूट सकते हैं, अपनी झोलियाँ खुशियों से लबरेज कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं कि आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखा है। जिन भी बहन भाइयों ने देखा, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो मिलेंगे जल्द एक और नई रूहानी वीडियो में। हम आप सभी के साथ में जो भी चर्चाएं करते हैं, सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी बार बार आपको यही कहेंगे भी हम कोई लिख कर नहीं पहले स्क्रिप्ट लगते। शहंशाह जी की दया में रहमत से ऑन द स्पॉट जो भी शहंशाह जी विचार देते हैं उसके हिसाब से ही हमारी वीडियो बनती है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप इसी तरह की रूहानी वीडियो देखना चाहते हैं। और अगर आप रूहानियत में आगे बढ़ने के चाहवान हैं और अगर आप रहमतें, खुशियाँ अपनी झोलियों में डलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें। तो मिलेंगे जल्द एक और रूहानियत से भरी हुई रूहानी वीडियो में। तब तक के लिए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।